Hi guys, what's up? Welcome back to today's video. This is Sonia and you are watching Sovix vlog. So guys, ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर के ना चेंजेस डे बाय डे हो रहे हैं. इमिग्रेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे हैं और अभी कुछ चेंजेस हुए हैं टैक्स सिस्टम से रिलेटेड. तो ये भी गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था. एक्चुअली जनवरी में ये टैक्स सिस्टम उन्होंने नया प्रपोज किया था और ये न्यूज़ है कि 1 जुलाई से ये नया जो टैक्स सिस्टम है ये इम्प्लीमेंट होने वाला है. सो गाइज ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना, जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई से स्टार्ट होता है. यानी कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर अब जो स्टार्ट होगा वो 1 जुलाई 2024 से शुरू होगा और वो जाएगा 30 जून 2025 तक. तो यहाँ पर 1 जुलाई से स्टार्ट होता है और 30 जून को एंड होता है. तो अब ये जो नया टैक्स सिस्टम अभी गवर्नमेंट लेकर आई है वो इम्प्लीमेंट होने वाला है 1 जुलाई से. तो अभी तक की खबर तो यही है. अब ये है कि ये जो नया टैक्स सिस्टम लाई है ना गवर्नमेंट, ये टैक्स थोड़ा सा फायदा दे सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. तो कैसे दे सकता है वो वीडियो में हम लोग अभी डिटेल में बात करेंगे. गाइज वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो ऑस्ट्रेलिया के टैक्स सिस्टम के बारे में बना रखी है. वीडियो का लिंक मैं डाल दूंगी, आप लोग उसे चेक कर सकते हैं. बट इस वीडियो में मैं आपको ब्रीफली बता देती हूँ. देखिए ऑस्ट्रेलिया का टैक्स सिस्टम इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. यहाँ पर उन्होंने इनकम के एक स्लैब बनाए हुए हैं और आप अगर उस स्लैब के अंदर आते हैं तो पर्टिकुलर कितना आपका टैक्स लगेगा वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है. तो जो अभी तक टैक्स लगता था ऑस्ट्रेलिया में वो क्या था कि अगर आपकी जो इनकम है वो $0 से लेकर के 18,200 है तो उस केस में आप लोगों को कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता था. नेक्स्ट उनका जो स्लैब था वो था कि भाई 18,201 से लेकर के अगर आपकी एनुअल इनकम जो है वो $45,000 तक है तो उस केस में आप लोगों का 19% टैक्स लगता था. उसका मतलब ये था कि पर $1 आपका 19 सेंट जो है वो कट होता था. और अगर आपकी इनकम 45,000 से ज्यादा है यानी कि 45,001 से लेकर के 120,000 तक की अगर आपकी एनुअल इनकम है तो उस केस में आपको जो टैक्स देना पड़ता था वो देना पड़ता था 32.5%. और अगर आपकी इनकम 120,000 से ज़्यादा है यानी कि 120,001 से लेकर के 180,000 है एनुअल इनकम तो फिर आपको देना पड़ता था उस एक्स्ट्रा इनकम पर टैक्स 37%. और अगर फिर 180 से ज़्यादा है तो लगता था आपका 45% टैक्स. तो ये टैक्स स्लैब था ऑस्ट्रेलिया में जो कि अभी तक फॉलो हो रहा था. अब गवर्नमेंट ने इस टैक्स स्लैब में कर दिए हैं कुछ चेंजेस और गवर्नमेंट का कहना यह है कि जो चेंजेस उसने किए हैं उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको. ठीक है. और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि भाई अभी ऑस्ट्रेलिया में ना डे बाय डे लिविंग एक्सपेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. अकोमोडेशन की इतनी प्रॉब्लम हो रही है ना कि प्राइजेस जो हैं वो इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं. चाहे आप रेंटल बात करो या फिर आप अगर बाय करना चाहो प्रॉपर्टी उसकी बात करो तो दोनों ही केसेस में जो है ना प्राइजेस बहुत ज़्यादा हैं और हर तरह से प्राइजेस बढ़ गए हैं. पेट्रोल के प्राइस, खाने पीने की चीज़ों के प्राइस, सबके प्राइस बढ़ गए हैं. मिल्क का प्राइस तो जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए थे उस टाइम पर $1 से नीचे हुआ करता था और अभी 1 लीटर मिल्क जो है वो $1.5 से भी ऊपर पहुंच गया है. तो गाइज इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है. तो गवर्नमेंट का कहना ये कि भाई वो चाहती है कि थोड़ा सा ईज मिले सबको और इसीलिए उन्होंने जो है टैक्स सिस्टम में थोड़ा से चेंजेस किए हैं. नाउ गाइज अगर अब हम लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के अर्निंग की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है अगर वो फुल ईयर जो है काम करें यानी कि यूनी डेज में भी और जब यूनीज ऑफ होते हैं तब भी काम करें तो उनकी जो इनकम है वो 40 से लेकर के 50,000 तक हो जाती है. देखिए कुछ की कम भी होती है, कुछ की ज़्यादा भी हो जाती है. इट्स डिपेंड कि आपको किस टाइप का काम मिला है और कितना काम मिला है. पर हाँ ऑन एन एवरेज आप लोग इतना तो कमा ही लेते हैं 40 से 50,000 के बीच में. तो अब ये जो चेंजेस गवर्नमेंट ने किए हैं इससे थोड़ा सा फायदा होने वाला है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को. फायदा कैसे होने वाला है कि जो इनकम का स्लैब उन्होंने बनाया था कि जो फर्स्ट था भाई 0 से लेकर के 18,200, तो नया जो टैक्स सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग भी जो 0 से लेकर के 18,200 एनुअल इनकम वाले लोग हैं उन्हें अभी भी कोई टैक्स नहीं देना है. और जिनकी इनकम 18,201 से लेकर के 45,000 है अब जो उन्हें टैक्स देना पड़ेगा उन्हें वो टैक्स देना पड़ेगा 16 सेंट पर $1 यानी कि 16% लगेगा अब उनका टैक्स. तो जो टैक्स पहले 19% लग रहा था यानी कि $1 में 19 सेंट जा रहे थे अब वहीं जाएंगे $1 में 16 सेंट. तो गाइज इसीलिए मैं ये बोल रही हूँ कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा फायदा हो जाएगा. एंड गाइज जो थर्ड इनकम का स्लैब है ना 45,001 से लेकर के अगर 135,000 तक है आपकी एनुअल इनकम
तो उस केस में जहां आप पहले दे रहे थे 32.5, अब देना पड़ेगा केवल 30% टैक्स, यानी कि $1 में आपका केवल 30 सेंट लगेगा। तो ये भी गवर्नमेंट ने थोड़ा सा चेंज किया है। पहले एक्चुअली 45,001 से लेकर के 120,000 हुआ करता था, पर अब गवर्नमेंट ने ये थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर दिया है और ये कर दिया है 135,000 तक। नेक्स्ट इनकम का जो स्लॉट गवर्नमेंट ने डिफाइन किया है अभी, वो डिफाइन किया है 135,000 से अबव अगर आपकी इनकम है एंड 190,000 से कम है, तो उस केस में आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा 37%। और अगर आपकी एनुअल इनकम 190,000 से ज्यादा है तो उस केस में आप लोग टैक्स पे करेंगे 45%। तो इसीलिए ये जो नया स्लॉट है ये दे सकता है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बेनिफिट। नाउ गाइज, ये जो मैंने भी आपको परसेंटेज बताया है, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लेके आप लोगों को बताती हूँ तो आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो गाइज, हम लोग मान लेते हैं कि आपकी जो एनुअल इनकम है वो 45,000 है पर ईयर, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप अपना टैक्स? तो जो इनिशियल हो गए आपके 18,200, वहां तक तो देखिए आप लोगों को कोई टैक्स नहीं देना है, टैक्स अमाउंट इज 0, ठीक है। अब जो 18,200 से ऊपर की इनकम है और 45,000 तक की, वो जो बीच की इनकम है वो हुई आपकी, हम लोग माइनस कर देते हैं 45,000 में से 18,200 को। तो गाइज उस केस में आप लोगों की इनकम आती है 26,800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। तो यानी कि आपका जो 26,800 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है उस पर जहां आप पहले दे रहे थे 19% टैक्स, $1 में 19 सेंट कटता था, तब आपका अमाउंट बनता था 5,092। ये थी आपकी टैक्सेबल इनकम जो कि टैक्स में जाती थी। लेकिन अब एज पर द न्यू रूल्स, एज पर द न्यू चेंजेस, आप लोगों को देने पड़ेंगे 16 सेंट पर $1। तो अब हम उसी 26,800 का निकालते हैं 16%, तो अब आप लोगों को टैक्स देना पड़ेगा 4,288। तो आपकी कितनी सेविंग हो गई? आपकी हो गई $804 की सेविंग। तो ये मैंने आप लोगों को बताया अगर आपकी इनकम जो है 45,000 पर एनम है तो इसी तरह से आप अपनी इनकम के अकॉर्डिंगली ही अपना टैक्स जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो नया चेंज इंप्लीमेंट होने वाला है 1 जुलाई से, उससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फायदा मिल जाएगा। एंड गाइज, ये जो अभी टैक्सेस मैंने आपको बताया है, देखिए इसमें 2% का मेडिकल लेवाई जो है वो कंसिडर नहीं किया हुआ है। गाइज देखिए, अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में हैं और आप लोग जॉब कर रहे हैं तो टैक्स तो यहाँ पर सबको भरना पड़ता है। टैक्स से बचने का जो है ना वो रास्ता नहीं होता है। एंड गाइज, यहाँ पर जो टैक्स भरते हैं ना तो उसके लिए भी क्राइटेरिया है, यानी कि आप यहाँ के रेजिडेंट अगर हैं तो आप लोगों को अलग टैक्स स्लैब में आते हैं आप, और अगर आप नॉन रेजिडेंट हैं तो आप अलग टैक्स स्लैब में आते हैं। अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर हम लोग बात करें तो देखिए सारे ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है एज पर द टैक्स पर्पस कंसिडर होते हैं रेजिडेंट। तो ये जो इनकी कंडीशन है ना कि टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंसी एक अलग चीज़ है, देखिए, और ऑस्ट्रेलिया की रेजिडेंसी एक अलग चीज़ है। तो ये किन लोगों को टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट मानते हैं वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो जो इनका फर्स्ट कंसिडरेशन है वो ये है कि इफ़ यू have always lived in Australia or you have come to Australia and live here permanently, या तो आप परमानेंटली यहाँ रह रहे हो या फिर भाई आप बाहर से आए हो और फिर यहाँ पर परमानेंटली रहने लग गए हो। सेकंड, वो कब आपको कंसिडर करते हैं टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट? अगर आप लोग ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने से ज़्यादा रहने लग जाओ, मतलब अगर आपको रहते हुए 6 महीने हो जाए तो वो आप लोगों को टैक्स पर्पस के लिए रेजिडेंट मानते हैं, और फिर आप लोगों को जो मैंने अभी टैक्स स्लैब बताए हैं उसी टैक्स स्लैब के अकॉर्डिंगली ही टैक्स आप लोगों को पे करना है। थर्ड कंडीशन ये है कि देखिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एन ओवरसीज स्टूडेंट्स हु हैज कम टू ऑस्ट्रेलिया टू स्टडी एंड आर एनरोल्ड इन अ कोर्स दैट इज मोर देन 6 मंथ लॉन्ग। तो किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का कोर्स का जो ड्यूरेशन है अगर वो 6 महीने से ज़्यादा है तो भाई उसको टैक्स भरना पड़ेगा, और जो टैक्स का स्लैब है वही होगा जो कि मैंने आपको वीडियो में बताया है। सो गाइस, टैक्स पर्पस के लिए जो रेजिडेंसी का ये चेक करते हैं उसके लिए देखिए मोटा मोटा तो यही कि भाई आप लोगों को 6 महीने जो है हो जाने चाहिए, लेकिन अलग अलग नाम देते हैं वो लोग। इसको बोलते हैं कि 183 डेज टेस्ट बोलते हैं, एक बोलते हैं रेजिडेंसी टेस्ट, या बोलते हैं डोमिसाइल टेस्ट। तो ये है, पर इन सबका जो ओवरऑल कंक्लूजन है वो इतना सही है कि अगर आप लोगों को 6 महीने से ऊपर हो गए हैं तो आप लोगों को टैक्स भरना पड़ेगा और आप कंसिडर होगे रेजिडेंट एज पर द टैक्स पर्पस। एंड गाइस, ऑस्ट्रेलिया में कैश इन हैंड जॉब करना इज इलीगल। आप जब भी ऑस्ट्रेलिया में जॉब करेंगे तो आप लोग या तो TFN पे काम करेंगे या आप काम करेंगे ABN पे, और आप इन दोनों में से किसी पर भी काम करो आप लोगों को जो टैक्स है वो भरना पड़ेगा।
TFN पर यह है कि जब आप काम करते हो तो ऑलरेडी आपका टैक्स कट के ही आप लोगों को आपकी जो सैलरी है वो मिलती है। ABN के केस में आप लोगों को इनिशियल में सारा अमाउंट मिल जाता है और जब आप लोग ईयर एंड में टैक्स भरते हो तो उस टाइम पर आप लोगों को जो अपना टैक्स है वो भरना पड़ता है। बट आप लोग या तो TFN पे काम करोगे या IBM पे। नो कैश इन हैंड जॉब बिकॉज कैश इन हैंड इज इलीगल इन ऑस्ट्रेलिया। और गाइस TFN कैसे अप्लाई करना है इसके लिए मैंने अपनी वीडियो बनाई हुई है, आप लोग चेक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड TFN अप्लाई करना जो है बहुत ईजी है और उसके लिए कोई भी कॉस्ट नहीं लगती है, इट्स ज़ीरो फी। सो गाइज इफ़ यू आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और आप अभी ऑस्ट्रेलिया आए हो तो सबसे पहले अपना TFN अप्लाई कर दो बिकॉज ABN वो लोग अप्लाई करते हैं देखिए जो कि अपना कोई बिजनेस रन करना चाहते हैं। अगर आप एज एन एम्प्लॉय काम करना चाहते हो तो उसके लिए आप लोगों के पास होना चाहिए TFN। अगर आपके पास TFN नहीं होगा तो आप लोगों को अननेसेसरी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। ये था क्विक अपडेट नए टैक्स सिस्टम के बारे में और उससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को क्या फर्क पड़ने वाला है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।